दोस्तों पेट्रोल लगभग ये 12 दिन में 4 बार बढ़ा है। लगभग 7 रुपए से बढ़ा है पेट्रोल। और धीरे धीरे सीएनजी भी बढ़ रहा है। क्या इंडिया में इन्फ्लेशन आने वाला है, या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, या फिर ये रिसेशन की खतरे की घंटी है। देखो, फ्यूल की प्राइस बढ़ना कोई नॉर्मल न्यूज नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हर एक चीज के ऊपर गिरता है। फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, हर एक चीज महंगी हो जाती है। तो इस चीज का टेंशन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर गिरता है। अब सवाल ये है, पेट्रोल और सीएनजी की प्राइस बढ़ क्यों रही है। तो सबसे पहला, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का टेंशन अभी भी बना हुआ है। जैसे आपने कल ही देखा होगा, यूएस एंड ईरान के बीच में जो पीस डील होने वाली थी, लगभग फाइनलाइज हो चुकी थी। लेकिन अभी देखो तो यूएस ने ईरान के ऊपर फिर से अटैक कर दिया है। फिर से ग्लोबल टेंशन बढ़ चुका है। आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो मार्केट को और क्रूड ऑयल को बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहा है। अगर ये इंटरनेशनल टेंशन ऐसे ही बना रहेगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, और धीरे धीरे इंडिया के भी ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगे, जैसे अभी बढ़ने शुरू भी हो चुके हैं। और दूसरा मेजर रीजन, एक ग्लोबल टेंशन की वजह से जो हमारा रुपी है वो भी कमजोर हो रहा है। अगर रुपी कमजोर होता है तो ऑयल इंपोर्ट काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, और डॉलर स्ट्रांग, तो इसका सिंपल मतलब निकलता है हमारा क्रूड ऑयल भी महंगा हो जाएगा। अब हम जानेंगे, जो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, सीएनजी की कीमतें बढ़ी है, इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट गिरेगा। अगर फ्यूल महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, उसका प्रेशर स्टॉक मार्केट के ऊपर गिर जाता है और स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, या फिर जो रिसेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ये एनर्जी क्राइसिस चल रहे वो ऐसे ही बढ़ते रहे, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ते रहे तो आगे जाके ये सिचुएशन आ भी सकती है। तो इससे आरबीआई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम नहीं करेगी तो आगे जाके मार्केट नेगेटिव हो सकती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े, इस सबका ताल्लुक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और उसको मैनिपुलेट कम कर रहा है हमारा ट्रम्प चाचा। पीस डील लेके आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और क्रूड ऑयल के भाव नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बोलेगा हमको यूरेनियम नहीं दे रहा है ईरान। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा और जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर जाएगा। इस हालत में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपको एक ही चीज करनी की है, बस वेट एंड वॉच। अगर आप न्यूज देख के पोजीशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक गैम्बलिंग हो जाएगी। अगर न्यूज अच्छे है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर न्यूज बुरी आ जाए तो आपको लॉस हो जाएगा। बस आप डिसिप्लिन रखो, वेट करो, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो पेट्रोल और डीजल आगे जाके और ज्यादा बढ़ सकता है, और स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा निगेटिव हो सकता है। इसीलिए बस आप डिसिप्लिन रखो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इंप्रूविंग।